Today we are going to do examples of chapter number 2, fractions and decimal, page number 29, book NCERT. Now question is, write the equivalent fractions of 3 by 5. In previous video we learned what are equivalent fractions. I will recall that the definitions of equivalent fraction is that when two or more fractions having the same value, they are called as equivalent fraction. Now how to find the equivalent fraction of this fraction? Now 3 by 5 का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिन फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना इज वेरी इजी. What you have to do, you have to multiply any number in the numerator as well as in the denominator. For example, I multiply by 2 and in the numerator as well as in the denominator. So 3 2s are 6, 5 2s are 10. This is the equivalent fraction of 3 by 5. Second, I can 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से डिनोमिनेटर में. हमने क्या किया? 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. तो मुझे क्या मिला? 3 3s are 9, 5 3s are 15. ठीक है. आई कैन फाइंड एज मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3 by 5. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई कैन मल्टीप्लाई 5 से न्यूमरेटर में और 5 से डिनोमिनेटर में. 3 5s are 15, 5 5s are 25. Now you can find and write an equivalent fractions of this. I can write 1, 2, 3. I can write so many equivalent fraction. क्या करेंगे आप? सेम नंबर को न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करिए और सेम नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए. 3 6 18, 5 6 30. सो अब चेक करते हैं कि क्या ये सारे इक्विवेलेंट है कि नहीं. देखिए 6 by 10 को मैं काटूंगी कैसे? 2 3s are 6, 2 5s are 10. अगेन इट बिकम्स 3 by 5. 9 by 5 को काटिए आप. 9 by 15 को 3 3s are 9, 3 5s are 15. Again it will 3 by 5. Now 15 by 25, 5 3s are 15, 5 5s are 25. Again it is 3 by 5, 3 6 are 18 and this is कर दीजिए इसको 6 से कर दीजिए. 6 3s are 18, 6 5s are 30. So all this fractions is equal to become 3 by 5. So this is the example number 1. Equivalent fraction के लिए आपने क्या करना है? सेम नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, सेम नंबर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई. बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड एज मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एज यू वांट. ठीक है. Here I am finding 1 2 3 4. Let us find one more, that is multiply by 4. 3 4s are 12, 5 4s are 20. So 6 by 10, 9 by 15, 15 by 25, 18 by 30 and 12 by 20. All these are the equivalent fraction of 3 by 5. Moving toward the next example, example number 2. It is on the page number 30 of your NCERT book. Now question is, Ramesh solved 2 by 7 part of an exercise while Seema solved 4 by 5 of it. Who solved lesser part? Now the question is, एक exercise है, रमेश उसका 2 by 7 part solve कर पाता है और सीमा उसका 4 by 5 पार्ट सॉल्व कर पाती है. हु सॉल्व लेसर पार्ट? कहता है कि किसने लेसर पार्ट सॉल्व किया है. तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मुझे बताना है बिटवीन 2 by 7 एंड 4 by 5 विच वन इज लेसर. तो इट्स अ वेरी सिंपल वे. व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट वी फाइंड द डिनोमिनेटर, वी इक्वेट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल. अब हमें क्या करना है? इसमें डिनोमिनेटर को इक्वल लाना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? टेक द एलसीएम ऑफ 7 एंड 5. तो स्टूडेंट एलसीएम ऑफ 7 और 5 कितना आ जाएगा? इट्स 35 बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट नंबर, सो मल्टीप्लाई ईच अदर. तो 7 5s are 35. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 35. नाउ 7 में व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम 35? क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 में व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू गेट 35? दैट इज 7 5s are 35. अब जो भी नंबर मेरा यहाँ आया है सेम उसी नंबर को मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना है. नाउ मैंने क्या किया स्टूडेंट? सबसे पहले मुझे बताना ये था कि 2 by 7 एंड 4 by 5 विच पार्ट इज लेसर. तो मैंने उसके लिए क्या किया? डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाना है मुझे. तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया? फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, दैट इज बिकम 35.
Now 7 में what number should be multiplied so that it become 35? I know 7 5s are 35. So denominator में मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई किया. अब जो नंबर मैं डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेम नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर. सो व्हाट डज इट बिकम, 2 5s are 10. तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया, 10/35. नाउ मेक द डिनोमिनेटर ऑफ दिस 35. नाउ व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड इन 5 सो दैट इट बिकम्स 35. मुझे इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना है. तो मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि 35 होगा. आई नो 5 7s are 35. तो 7 is multiplied to the denominator. Same number is multiplied to the numerator also. Now 4 7s are 28. Now student, the denominator are same, 10/35 and 28/35. Now 10/35 and 28/35, it is very easy to tell which number is lesser. ठीक है. Now 35 are same and between 10 and 28 which one is lesser? 10 is lesser. तो obviously this must be greater than 28/35 is greater than. Now 28/35 कहाँ से आया है, 4/5 से मिलके बना है. Now 4/5 किसने पढ़ा था, सीमा ने सॉल्व किया था. दैट मीन्स सीमा सॉल्व ग्रेटर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज देन रमेश. तो वी कैन से दैट 10/5 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, इट्स 2/7 इज लेस देन 4/5. सो सीमा सॉल्व ग्रेटर पार्ट. क्वेश्चन था हु सॉल्व लेसर पार्ट, तो मुझे बताना हु सॉल्व लेसर पार्ट. अगर सीमा सॉल्व करिए ग्रेटर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो लेसर पार्ट कौन करेगा, रमेश सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज. सो दिस इज द क्वेश्चन डन. Students, moving toward the example number 3. Samira purchased 3 1/2 fraction of an apple and 4 3/4 kg oranges. What is the total weight of the fruits purchased by her? Samira ने purchase किया 3 1/2 kg of apple and 4 3/4 kg of oranges. Now what we have to find the students? We have to find the total weight of the fruit. So we know that एप्पल, समीरा ने एप्पल कितने परचेज किए, समीरा परचेज एप्पल कितनी क्वांटिटी, 3 1/2 kg. एंड समीरा ने ऑरेंजेस परचेज किए, कितने किए, इट्स 4 3/4 kg. Now it can be written as, this is the mixed fraction students. We have to convert it into improper fraction because we have already studied that every mixed fraction can be converted into improper fraction and improper fraction can be converted into mixed fraction. तो इसको हम improper fraction में convert करेंगे. 3 2s are 6, 6 plus 1 7, 7/2 kg, and this become 4 4s are 16, 16 plus 3, this is 19/4 kg. एक बार फिर से सुनिए, 2 into 3, 2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 2 3s are 6, 6 में 1 को ऐड करना है. 3 2s are 6, 6 plus 1 7 और डिनोमिनेटर एज इट इज. नाउ 4 4s are 16, 16 plus 3 इट्स 19/4 kg. नाउ स्टूडेंट्स ये मिल गया मुझे 7/2 kg एंड 19/4 kg. टोटल वेट, नाउ टोटल वेट कैसे फाइंड आउट होगा, बाय एडिंग दीज टू क्वांटिटीज. टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, 7/2 प्लस 19/4. इन दोनों को मुझे ऐड करना है. अब दोनों के दोनों कैसी है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है मुझे, आई हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. नाउ इस 2 को मुझे क्या बनाना है, 4. हमेशा ध्यान रखिएगा, whenever we want to add we have to convert it into like fraction. Now 7/2 को like fraction बनाने के लिए, 4 डिनोमिनेटर करने के लिए मुझे क्या डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2. तो अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी करूँगी. तो ये कितना आ जाएगा, 7 2s are 14 and 2 2s are 4. नाउ स्टूडेंट इट कैन बी रिटन एज
14/4 प्लस 19/4. व्हाट आई हैव टू डू, मैंने क्या किया, मैंने इसको और इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 19/4 था, मैंने इसका डिनोमिनेटर भी क्या बना दिया, 4 बना दिया. और आई नो दैट अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 4, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, अगेन इट बिकम्स 7/2. तो अगर 7/2 लिखूं या 14/4 लिखूं, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन 7/2 एंड 14/4. बोथ आर इक्वलेंट फ्रैक्शन. बट हमने अपनी कैलकुलेशन आसान हो उसके लिए हमने क्या किया, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. अब देखिए कितनी सिंपल हो जाएगी इसकी एडिशन. ये 4 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 14 प्लस 19, तो ये क्या आ जाएगा, 9 4 13 का 1, 33/4 kg. अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिए कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो 8 क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर 1 और नीचे आ गया डिवाइजर आ गया हमारे पास 4. सो 8 1/4 kg इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स. होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. Moving toward the next example, that is example number 4. Example number 4 says that Suman studies 5 2/3 hours daily. She devotes 2 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? So question is very simple. Suman is a girl. She studies for, मैं इसको simple तरीके से समझाती हूँ. क्वेश्चन इस तरीके से है कि मान लो कि सुमन है वो दिन के पूरे 5 घंटे पढ़ती है, ठीक है, और 5 में से वो 2 घंटे मैथ्स और साइंस के लिए निकाल रही है, ठीक है. ये कह रहा है सुमन स्टडीज 5 2/3 hours डेली. हमने उसको सिंपल समझने के लिए मैंने आपको बता दिया 5 घंटे डेली पढ़ती है. नाउ शी डिवोट्स 2 4/5 hours ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथ्स. और साइंस और मैथ्स वो कितनी देर पढ़ती है, 2 घंटे पढ़ती है. तो बाकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी उनके लिए वो कितना टाइम देती है. तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आप बता देंगे पूरे टोटल 5 घंटे में से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैथ्स और साइंस के आवर्स निकालने होंगे. तो 5 घंटे में से 2 घंटे चले गए तो कितने बच गए, 3 घंटे. वेरी सिंपल कि भाई 3 घंटे वो बाकी सब्जेक्ट को देती है. नाउ द क्वेश्चन इज अगेन ऑन द सेम पैटर्न, बट हेयर आर नॉट द होल नंबर, हेयर आर फ्रैक्शंस, ठीक है. अब हमें फ्रैक्शन से डील करना है. कह रहा है सुमन का टोटल स्टडी टाइम ऑफ सुमन इज कितना है, 5 2/3 hours. आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा. यहाँ से मैंने ये समझाने की कोशिश की, हमें करना क्या है, टोटल स्टडी टाइम में से माइनस करना है मैथ्स और साइंस का time. Now total study time of Suman is 5 2/3 hours. Now she devotes time for maths and science. कितना टाइम देती है वो, 2 4/5 hours. अगेन हम इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. देखिए कैसे, 5 3 15, 15 plus 2 17/3 hours. Similarly यहाँ पे 2 5 10, 10 plus 4 14/5 hours. आप स्टूडेंट देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ. हमने इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 3 15, 15 plus 2 17/3, 2 5 10, 10 plus 4 14/5 hours. So total study time, and this is the time devoted for science and maths. Now time for अदर सब्जेक्ट, क्वेश्चन यही था कि अदर सब्जेक्ट के लिए वो कितना टाइम देती है. टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स आर, क्या आ जाएगा, टोटल टाइम दैट इज 17/3 माइनस 14/5. अब इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है हमने. अब इसकी सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों को लाइक टर्म बनानी पड़ेगी, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा. तो लाइक फ्रैक्शन आई नो व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम. टू मेक द डिनोमिनेटर सेम मुझे क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा इनका. 3 and 5, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 5? 3 5s are 15. Whenever the numbers are different, I have to take the LCM. ठीक है, 3 5s are 15. अब मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पे 7 3 को मुझे क्या बनाना है, 15. 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, 5 3 5s are 15 into 5. तो ये कितना आ जाएगा, 35 105/15. यहाँ this becomes 85, sorry
17 5 ज़ा 85. नाउ 14/5 इसमें मुझे इसको क्या बनाना है 15, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से नीचे 52/5 3 ज़ा 15. नाउ द डिनोमिनेटर आर सेम 85/15 एंड 52/15. अब नाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. 17/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 85/15 माइनस 52/15 आवर्स. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 15 आपने ऐसे ले लिया, यहाँ पे आ गया एलसीएम. ठीक है 85 माइनस 52, तो ये क्या आ गया कुछ गलती तो नहीं होगी, लेट मी चेक. यहाँ पे दिस बिकम्स 42, सॉरी दिस इज 42. ठीक है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी. दिस इज 42, तो ये मेरे पास आ गया 43/15 आवर्स. दिस बिकम्स 43/15 आवर्स. नाउ 43/15 आवर्स इज द आवर्स विच सुमन डिवोट फॉर द अदर सब्जेक्ट्स. अब मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लूंगी, तो ये कितना आ जाएगा 15 2 ज़ा 30, रिमेनिंग